Well, on Rahul Gandhi retaining his Raebareli seat, there have been various reactions from political leaders. Let's listen in. मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को भारी अच्छे नंबर से जिताया और कांग्रेस को अच्छे नंबर पे लाए और बीजेपी का जो 400 पार का जुमला था उनको हकीकत याद दिला दी कि जनता कितनी उनसे नाराज़ थी। और मैं ये कहूँगा कि जो धर्म की राजनीति है वो सबने देखा था कि अयोध्या में उनकी हार से उनको समझ आया है कि धर्म की राजनीति देश नहीं चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर उनको सांसद के रूप पर देखने पर उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। पर इस बारी जब जो डिसीजंस बन रहे थे तो उसमें मैंने ज़रूर ज़्यादा मैंने बोला इस बारी कि नहीं। No, look, Priyanka Gandhi has the right to contest from anywhere in the country, but there are many questions that arise from this decision of the Congress, and in particular Rahul Gandhi. As you know, Rahul Gandhi was the sitting MP in Wayanad. The people of Wayanad elected him in 2019, gave him a 5-year mandate, and really very little he did in Wayanad. Even now, people are poor. There is no jobs, there are no investments, there is no education or skilling opportunities in Wayanad. And during these elections, he went for another mandate, and he hid from them. He completely kept hidden from them the fact that he was also going to contest in Raebareli. He deceived them. And today, after they have, in good faith, supported him and given him one more chance to do something for the people, he is basically washing his hands and saying, look, I am going to Raebareli, Tata, bye-bye. And he's going to Raebareli. It's a betrayal of... हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि वायनाड की जनता, केरला की जनता को राहुल गांधी धोखा देने वाले हैं। और केवल हम ही नहीं, लेफ्ट पार्टी की एनी राजा भी कह रही थी कि राहुल गांधी केरला और वायनाड को पलायन करके छोड़ देंगे। पहले अमेठी को धोखा दिया, जब अमेठी से हारे तो अमेठी को छोड़ दिया। वायनाड ने 2 बार उनको जिताया, सिटिंग सांसद वो वायनाड से है, परंतु अब वायनाड को भी छोड़ दिया। क्योंकि इसमें 3 कारण हैं। एक तो जो पारिवारिक विरासत है रायबरेली की, आज साफ हो चुका है कि कांग्रेस नामक पारिवारिक कंपनी में पारिवारिक विरासत पुत्र की हो सकती है, पुत्री की नहीं। दूसरी बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस कुछ एक आध सीट उत्तर प्रदेश में जीत गई है, पर वहां पर उपचुनाव कराने की वो स्थिति में नहीं है। वो डरते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी जो थोड़ी बहुत जमीन गई थी वो फिर से उसको पाने की स्थिति में है, तो वो सीट छोड़ नहीं सकते। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी दिखती है कि वो सभी नहीं, ये चूंकि कांग्रेस पार्टी का फैसला है, कल खड़गे जी ने इसको अनाउंस किया। मैं तो बहुत बरसों से चाहता था कि वो किसी भी हाउस में जाएं, तो मैं उसके लिए प्रयासरत था। मैं तो इस सिलेक्शन में भी प्रयासरत था कि वो लड़ें दोनों सीटों में से अमेठी, लेकिन ये बहुत मेरी दिली इच्छा जो है वो पूरी होने जा रही है। तो उन्होंने वायनाड को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस पार्टी ने उनको वायनाड की सीट सौंपी। राहुल जी रायबरेली रहेंगे, ये और खुशी की बात है, क्योंकि यूपी में उनका रहने से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। तो ये मेरा कहना, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ प्रियंका जी को, और उनके चुनाव में मैं जाऊंगा भी और वहाँ काम भी करूंगा। राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा, और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हें रोक थोड़े रहे हैं। आए वायनाड में, उनका कोई भी नेता
मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, कोई रोक थोड़ी रहा है उनको। तो बड़ी बात करें आप, प्रधानमंत्री को आए ना, कोई भी आए, कौन रोक रहा है? तो आप हमारी पार्टी में तय मत कीजिए कि हमें किसको टिकट देनी है, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, आपको किसको लड़वाना है लड़वाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? कोई मार्जिन भी आप लोगों ने, अगर आप चुनौती दे रहे साफ तौर पे, तो आप आश्वस्त लग रहे हैं कि जीत बात आश्वस्त की नहीं है, बात हम इस देश के ऊपर पूरा भरोसा है हमें कि जिस तरह से वाराणसी में भी संघर्ष करके जीते हैं, वो उस व्यक्ति की पार्टी हमको चेतावनी दे रही है, चुनौती दे रही है, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आपके कैबिनेट people of Wayanad and taking for granted the people of Kerala, it's an insult to the entire state of Kerala and especially for the people of Wayanad. And now instead of Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi is going to come and contest from Wayanad. It means that like Amethi and Raebareli, this also will be a family constituency. So is it that Kerala doesn't have a single Congress leader who can contest the elections in Wayanad? Why should Priyanka Gandhi, who has no connection with Kerala, come and contest from Kerala? So these are all issues which clearly shows that Indian National Congress has become a family proprietary. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.